हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, आज का अध्याय है गुरु महिमा। प्रथम हम गुरु शब्द का अर्थ जानते हैं। गुरु का अर्थ एक तो होता है भारी, महान। दूसरा होता है कि गुरु शब्द के द्वारा, जिसके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त हो, चाहे हमारा इसके साथ वार्तालाप हुआ हो या ना हुआ, इसकी क्रिया देखकर, इसकी निष्ठा, इसका जीवन देखकर हमें कोई एकाध वस्तु का बोध हो, इसको भी गुरु कहते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। अब जैसे मैं एक और दृष्टांत देता हूं कि हमारे जीवन के अंदर दोनों लोक में, ये लोक में और परलोक में, दो वस्तु सबसे ज्यादा हानि करता है। एक हानि करता ये है कि हमारे अंदर संयम मुख्य है। खाद्य पदार्थों पर हमारा संयम रहेगा तो 4 रोग नहीं बने, और भी कई रोग नहीं बनेगा। मैं 4 प्रधान है: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। ये नहीं बनेंगे। इसके लिए गीता के अंदर बताया कि जो 24 घंटा के अंदर एक आसन पर अजीर्ण रहित भोजन करने वाला व्यक्ति, साधक या संत, और नैमित्तिक कम से कम 4 उपवास पर, हफ्ते में 4 उपवास को कर ले, इसकी जगह में 4 न करने पर 2 एकादशी केवल पानी पे कर ले, कोई आहार नहीं, तो ये 4 रोग कभी नहीं होगा। फिर भी लोग 2-3 बार खा ले, 3 बार खा ले, तो भी 4 उपवास पानी वाला करेंगे तो रोग से बच जाएंगे। ये शरीर जो है, इसके अंदर भूख और प्यास है, वो रोग है, और अन्न जल इसके लिए औषधि है। तो एक तो हमारी विषया शक्ति खाद्य पदार्थों की। विषया शक्ति कई प्रकार की होती है। जैसे कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी हो गए तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य उनका स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य उनके अंदर स्वाभाविक, वृत्ति उनकी शांत है, ज्ञान ध्यान का उनके लिए अवकाश भी है, जीवन मुक्ति का सुख भी ले सकते हैं। पर खाद्य पदार्थ पर उनको भी अगर ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि संत महात्माओं के अंदर भी ये रोग देखने मिलते हैं। तो एक तो खाद्य पदार्थ है, और दूसरा होता है आलस और प्रमाद। भगवान ने 3 अवस्था बताई: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति और स्वप्न में अंतर ये है कि नींद आने पर सपना नहीं आता, और जिसके अंदर नींद आने पर सपना होता है, ये दोनों सोने की, ऊंघ की स्थिति है। एक ऊंघ होती है सपने वाली, और एक ऊंघ होती है सपन बिना की। दूसरी जागृत अवस्था, जैसे हम सोने के बाद जाग आ जाए और आलसू बन के हम जगते रहें, करवट बदलते रहें, तो भगवान इसमें हमें क्या सहायता करेंगे? सांख्य दर्शन कहते हैं कि इसके अंदर आपके आलस और प्रमाद के अंदर ईश्वर अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध का कहता है, न्याय कहता है अन्यथा सिद्ध, कि कारण सामग्री से बाह्य है। परमात्मा सद्बुद्धि दिया तो इसका सदशास्त्रों का विचार करना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आलस प्रमाद को छोड़कर व्यक्ति निरंतर, वो सूत्र है पतंजलि का, सदु दीर्घ काल निरंतर सत्करा दृढ़ भूमि। जागृत और स्वप्न तो भगवान के बनाए हुए, और भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने लाभ के लिए बनाए। अगर कोई ऐसा कहे कि मैं नहीं सोऊंगा, तो मेरा अनुभव है
ध्यानावस्था के अंदर में पद्मासन लगा के ध्यान बैठता तो कई बार मैंने इसी स्थिति में स्वप्न देखे हैं। पीछे तकिया वगैरह भी नहीं लेता, खुला बैठता हूँ, इस पर शरीर गिरता नहीं है। तो भाई ये हम तो ध्यान करने के लिए बैठे, फिर भी नींद आई, सपने क्यों आए? तो भगवान ने हमारा भलाई के लिए दिया था कि इतना आराम भी जरूरी है। पर जागृत अवस्था के अंदर व्यक्ति आलस और प्रमाद को दूर करने के लिए मैं एक बढ़िया गुरु बताता हूँ। वो गुरु करोगे तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा। और मैंने इसको गुरु कर लिया है। जिनके साथ मेरा वार्तालाप नहीं हुआ है, ये है गुरु कौन? हमारा थल सेना का फौजी, सैनिक, कांस्टेबल से लेके ऑफिसर तक। फौजी को जिस टाइम सायरन बजता है, युद्ध का जब ऐलान होने पर सायरन बजता हो, जो रात हो दिन हो कोई भी समय हो, इमरजेंसी में कभी भी सायरन बज सकता है। सायरन बजने पर फौजी मुंह धो नहीं सकता। इस टाइम पर जैसे जगह है, जग कर वर्दी पहन के मुंह भी धो नहीं सकता, अपना परिवार को बात नहीं कर सकता, और दौड़ के जाना है, चल के नहीं। वहां पर ऑफिस में कभी किस कारण से हमको बुलाए हैं, एकदम दौड़ के जाना है। अब समझ लो कि ऐसा गृहस्थ फौजी के अंदर इतनी स्फूर्ति है, तो हमें ये आलस प्रमाद को दूर करने के लिए हम इसकी तस्वीर रखें, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का क्यों न हो। हमारी आलस और प्रमाद को भगाने के लिए आप हथियार के साथ कोई फौजी की तस्वीर रखिए, और इस फौजी की तस्वीर से ये प्रेरणा लीजिए कि हमें आलस प्रमाद कभी भी हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे बड़े दुश्मन हैं। तो ये करके हमने इस फौजी को गुरु बना लिया। तो यहाँ पर जिनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसको गुरु कहते हैं। यहाँ सद शब्द लगा के सदगुरु। सदगुरु ये है कि जो हमें सच्चा रास्ता बताए, सच्चा रास्ता बताए, सत्य का रास्ते पे ले जाए, और सत्य के रास्ते पे ले जाकर हमें ये भव सागर से पार कराए, ऐसे गुरु की बात है। अब गुरु महिमा के व्याख्यान माला में बहुत श्लोक होने पर हमें यहाँ संक्षिप्त में बहुत थोड़े लिए है। श्लोक नंबर 304, सीरियल नंबर 1173, नारद पुराण में कहते हैं, अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधाना, जो अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर जो ग्रस्त हो चुके हैं, अज्ञान रूपी अंधकार ने उनको ग्रस्त कर लिया है, जिसके द्वारा वो सतमार्ग पर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ज्ञान रूपी अंजन। अब यहाँ पर ये बहुत पहले हम छोटी उम्र में थे, और ये खास करके मारवाड़ी लोगों के अंदर ये अंजन डालते थे। आंख है, एक काला अंजन होता था और छोटी ऐसी सली होती थी। आंख की जो एक कीकी है, इस कीकी को ऐसे अंजन लगाते थे तो आंख को ठंडा करता था और आंख की शोभा बढ़ाता था। इसको काजल कहते हैं। काजल से आंख की शोभा बनती थी। तो वो बार यहाँ कहते हैं कि ज्ञान रूपी सली, ज्ञान रूपी सलाका से जो अज्ञान से अंधी हुई, अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर सोया हुआ व्यक्ति की आंख खोलते। कौन सी आंख? ज्ञान दृष्टि। ये आंख तो है ही। वैसे अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर जो बंद आंख थी, ज्ञान दृष्टि बंद थी, इस ज्ञान दृष्टि को खोलने के लिए एक सली है, वो ज्ञान रूपी सली से वहां पर उसकी बंद अज्ञान आंख को खोलने वाले गुरु है, उनको वे नमस्कार करता, ऐसे गुरु को नमस्कार करता। श्लोक नंबर 305, सीरियल नंबर 1175।
यहाँ पर कहते हैं कि एते वेदो वेदिताः सर्वे पुरुषार्थाश्च दुर्विदाः गुरु भक्तस्यस्तस्था भवन्त्यत्र न संशयः। एते वेदोदिताः सर्वे, वेद के अंदर 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो चारों पुरुषार्थ जो गुरु भक्ति के अंदर गुरु की सेवा में जो रत हैं उनका हस्तगत हो जाते हैं। गुरु भक्तस्य हस्तस्था भवत्यंत्र न संशय, उनको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज हमें गुरु भक्तों के अंदर 2 भक्त ऐसे देखे हैं। गुरु भक्त बहुत है, गुरु भक्त बहुत है, लेकिन हमने एक ऐसे 2 गुरु भक्त देखे हैं और वर्तमान में आज भी है। वहां पंजाब के अंदर बठिंडा जिला के अंदर एक गांव पड़ता है, तहसील भी बठिंडा है, जिसका नाम है मेहता शाह वाला। मेहता शाह वाला जो है, इसके अंदर 2 सरदार जी थे। एक सरदार जी का नाम था लाभ सिंह मिस्त्री और दूसरे सरदार जी का नाम था महेंद्र सिंह सिंधु। स्वामी जी महाराज ऐसे थे 10 या 12 साल या 15 साल जैसे, उन्होंने ऐसी सेवा किया पूरी रात। स्वामी जी की क्रिया में नहीं होती तो वो उनको स्नान कराते थे, उनके कपड़े धोते थे, भोजन ला के देते थे। स्वामी जी की निष्ठा ब्रह्मण्य स्थिति थी, पर वो हिंदी भी जानते थे, स्वामी जी अनपढ़ थे। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु अर्जुन देव की वाणी है कि 4 पदार्थ जो को मांगे साध जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ जो को मांगे साध जना की सेवा लागे। सरदार जियों ने ऐसी सेवा किया, महाराज जी ब्रह्मलोक चले गए, शरीर उनका छूट गया और सरदार जी उनके पुण्य से सुखी सुखी हो गए। और ये लोग में सुखी तो हो गए, अब परलोक में भी उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर गुरुवाणी के अंदर गुरु अर्जुन देव ने कहा है सुखमणि साहब में कि 4 पदार्थ जो को मांगे साध जना की सेवा लगे। वैसे गुरु भक्त होते हैं, उनके लिए ये लोग परलोक दोनों सफल बन जाते हैं। और भगवान ने भी रामायण में कहा है, ये हम हमारी स्वार्थ के लिए बात नहीं करते, शास्त्र से प्रमाणित है। मोहे संत अधिक कर लेखा, भगवान ने कहा कि आप मेरे से भी संतों की सेवा के अंदर भावना ज्यादा रखना और संतों को मेरे से महान बनाना। क्या प्रश्न होता है कि देहधारी गुरु और ये षड विकार वाला शरीर जिसका है, जायते अस्ति वर्धते विपरीमणते जोय अपक्षयते विनिष्ठते षड विकार कहिए सोए। तो खुद दूसरे के अधीन इसका शरीर है, बीमार होता तो भक्तों की जरूरत पड़ती है। कई बार तो वो ऑपरेशन वगैरह उठते होने पर वो बैठा भी नहीं होता कुछ दिन तक। और भगवान ने कहेगा मोहे संत अधिक कर लिया, क्या भगवान से वो महान बन गया? और भगवान से अगर महान बने गए तो भगवान भी ज्यादा हो जाएंगे और उनके बीच में झगड़ा होगा तो हमारा क्या होगा? सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा माया विशिष्ट चैतन्य से अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव, अल्प शक्ति अल्पज्ञ परिचिन वैसा अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव किसी प्रकार से कितनी तपस्या करे, कितना ज्ञान करे, कितना भी वहां पर कोशिश करे तो कभी ईश्वर नहीं बन सकता। परंतु यहाँ इसके अंदर ईश्वर की भावना की जाती है। भगवान का कहने का मतलब कि मोहे संत अधिक कर लेखा, तो मेरे से अधिक नहीं बन जाता। और भगवान शंकराचार्य ने भी व्यवहारिक सत्ता के अंदर व्यतिरिक्त भाव से 6 अनादि माने। 6 अनादि है और विदे केवल मोक्ष जब तक हो जाए तब तक इसका भेद भी है।
उपाधिकृत भेद माना, अद्वैत का प्रतिपादन करके उपाधिकृत भेद माना है। भक्ति के बहुत स्तोत्र भी लिखे हैं। तो ऐसे ये देहधारी पंच भौतिक विकार वाला शरीर जिस गुरु का है और जिस शरीर से गुरु ज्ञान दे रहा है, ये गुरु का शरीर के अंदर ईश्वर की भावना होगी, लेकिन गुरु कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और गुरुवाणी में तो अब साफ लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब से अलग श्लोक है। गुरु ग्रंथ साहिब में श्लोक नहीं है कि आज्ञा बह्य काल की चलो हमारो पंथ, सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो है ग्रंथ। तो इसी प्रकार जो गुरु भक्त होते हैं उनका सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। श्लोक नंबर 306, सीरियल नंबर 1196 आत्म पुराण में कहते हैं, कर्मणाभ्यासृण्यात् तद्वत् गुरु कीर्ति च सर्वदा, दोष भक्तुर यथा शक्ति कुर्यात् परिभवं सदा। कानों के द्वारा गुरु जी की कीर्ति सदा सुना करें और गुरु की निंदा करने वाले को यथाशक्ति दंड दे। यहां पर कहता है कि यथाशक्ति दंड के अंदर मारपीट देना या पुलिस स्टेशन में शिकायत करना या फिर इसको वहां किसी प्रकार से कई लोगों के बीच में से इसको हटा देना नहीं। दंड ऐसा है, ऐसा वैर विरोध करने की जरूरत नहीं है। प्रथम ये बात है कि अगर किसी प्रकार से इसको समझाने पर बोले कि भाई ये बात शास्त्र विरुद्ध है, हम कभी इसको सुनेंगे नहीं, ऐसे करके शांत किया जाए। या फिर अगर नहीं शांत होता तो वहां से निकल जाए कि भाई ऐसी बात हमारे सुनने के लिए योग्य नहीं है, हम यहां चल पड़ते हैं। दो उपाय हैं, दुश्मनी लेना नहीं। पूर्व काल था, श्लोक बहुत पुराना है। पुराने जमाने के अंदर वो परम राजा शाही राज में ऐसे लोगों के लिए दंड की व्यवस्था थी, आज नहीं है। आज कई प्रकार के कई लोग कई बात करते हैं, कई बात करते हैं और वो स्वतंत्र है, उनको कोई रोक नहीं सकता। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो वहां बेखदारी संत अलग पड़ गए, क्योंकि ब्रेकसारी संत सिंगल होते हैं, उनको नारी नहीं होती, वो अपने को महान मानते हैं, बेखदारी को वहां पर छोटे मानते हैं। और कबीर जी ने भी एक जगह में श्लोक में लिखा है कि मुंडा मुंडाए हरि मिले सब कोई मुंडाए, बार बार का मूड से पेट भी वही उठ जाए। तो इसी प्रकार जो गुरुओं की निंदा होती है वहां हो सके तो इसको बंद करने की कोशिश करें, अन्यथा वहां चला जाए, लड़ाई झगड़ा न करें। दंड देने का मतलब यहाँ पर कहा है शास्त्र में, वैसा दंड देने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, दंड ऐसा नहीं देना चाहिए। और दंड देने जाएंगे तो हमें बाकी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। और हाँ, फिर भी अगर किसी प्रकार से हमारे गुरु परिवार को, गुरु को अगर किसी प्रकार वो हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम सरकार प्रशासन की सहायता लें और वो सहायता लेके हमारी रक्षा प्राप्त करें, पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश कभी ना करें। श्लोक नंबर 307 सीरियल नंबर 1205 चाणक्य नीति में कहते हैं, त्यजेत् धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत्, त्यजेत् क्रोधमुखीं भार्यां निस्नेहान् बान्धवास्त्यजेत्। त्यजेत् धर्मं दयाहीनम, जिस धर्म के अंदर दया नहीं है वो धर्म सदा के लिए त्याज्य है, इसका त्याग करना चाहिए। और अज्ञान अवस्था के अंदर किसी को गुरु बना दिया, लेकिन बाद में ज्ञान हुआ कि गुरु में ज्ञान नहीं है, गुरु की निष्ठा नहीं है,
इस ज्ञान के अनुसार इसका आचरण नहीं है तो ऐसा गुरु का त्याग में कोई पाप लगता नहीं है। विद्याहीनम गुरु त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखी भार्या। अब क्रोधमुखी भार्या का त्याग कठिन है भाई, ये श्लोक तो बहुत पुराना है। अब शादी हो गई है और मैम साहब ने वहां पर अपना हुक्म चलाना और जुल्म करना शुरू कर दिया है। बच्चा भी हो गया, अब त्याग करेगा तो इसको भरण पोषण देना पड़ेगा। वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाएगी और परेशान करेगी, इसीलिए इसका त्याग कठिन है। पर हाँ, एक बात है कि शादी से पहले सावधान रहे। शादी से पहले बातचीत पहले कर ले, उसका स्वभाव को देख ले। स्वभाव देखने के बाद में हम ज्योतिष में भी निष्ठा रखते हैं। दोनों के जन्म कुंडली को वहां पर ज्योतिषकार के पास ले जाके कि भाई युगल कुंडली कैसी आती है, इसके बाद विवाह की कोशिश करें। तो त्यजेत क्रोधमुखी भार्याम और निस्नेहान बांधवा त्यजे। अब यहाँ पर अपने रिश्तेदार, भाई और मित्र जो भी बिल्कुल वहां तक है कि जिनके अंदर बिल्कुल स्नेह समाप्त हो जाए। दीपक है, दीपक के अंदर तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है। वैसे उनके पास हमारे प्रेमी थे, लेकिन प्रेम जैसा एक हमारे और उनके बीच में जोड़ने वाला संबंध था, जो स्नेह था, वो स्नेह जहां समाप्त हो जाता है तो उनको त्याग करने के लिए कोई दोष नहीं है। उनसे अलग ही रहना, त्याग का मतलब झगड़ा नहीं करना, उनसे अलग रहना, उनके साथ रहने में और अलग रहने में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर 4 प्रकार के त्याग बताए। धर्महीन, दयाहीन धर्म, ज्ञानहीन गुरु और झगड़ाखोर पत्नी, साथ साथ में ऐसे स्नेहहीन, स्नेह रहित मित्र और बंधु। परंतु वर्तमान युग के अंदर भार्या का त्याग करना कठिन है। इसके लिए बहुत सोच के विचार करें और हम भी इसके लिए कानून का अपराधी नहीं बनेंगे। ये श्लोक जैसा वैसा हमने बताया, और इसके लिए व्यक्ति विवाह से पूर्व ख्याल कर दे। विवाह के बाद में अगर ऐसी भार्या है तो इसको सहन करे, इसको कर्म का फल माने, कर्म का फल मान के भी वहां पर इसको निभाना होगा। अगर वो खुद स्वतंत्र अपने विचार से अलग होना चाहती है तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक सज्जन आए थे साधना करने के लिए, उनकी पत्नी ने खुद उनको छोड़ दिया। उन्होंने पत्नी को छोड़ा नहीं था, पत्नी को छोड़ दिया तो अभी उनके ऊपर भरण पोषण के लिए वो कोई भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते, और वो फिर बाद में भक्ति में लग गए। अब है आखिरी श्लोक हमारे संक्षिप्त व्याख्यानमाला में गुरु के स्तोत्र और श्लोक ज्यादा है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर कहते हैं, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नस्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमाया विगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्रह्मणो एटले ब्रह्म जिज्ञासु। यहाँ ब्राह्मण शब्द केवल ब्राह्मण जाति का ही बोधक नहीं, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब जब जिसको ब्रह्म तत्व की मुक्ति की इच्छा हो, ऐसा मुमुक्षु व्यक्ति, वहां पर ये लोग कर्मचितान, कर्म भूमि है, यहाँ कर्म का ही अधिकार है, भोग का नहीं। ऐसे लोग को विचार करके और परलोक के अंदर भी पुण्य से स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। ऐसे फिर परलोक में भी दोष दृष्टि करके निर्वेद या नास्त्य कृत्य न अपनी उपासना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो गई हो और बाकी रह गए हो तो फिर बाद में भी उपासना कर सकता है। वहां पर समीग के लेके, समीग हवन की लकड़ियां, समीगा से लेकर
ब्रह्म तत्व को जानने के लिए क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। क्षोत्रिय इसको कहते हैं कि जिनको वेदांत के दर्शन के साथ वेदांत के अंदर पारंगत, क्योंकि शिष्य का जो प्रश्नों का संशय का छेदन करने के लिए क्षोत्रियता जरूरी है। और व्याख्यान के 5 अंग बताए, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, ये 4 व्याकरण से संपन्न होते हैं। आक्षेप से समाधानम, वो दर्शन से होगा, और जिसमें न्याय प्रदान है। आक्षेप से समाधानम व्याख्यानम पंच लक्षणम, वैसा व्यक्ति व्याख्यान कर सकता है अगर वो, और इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है। बिना पढ़े कोई व्याख्यान करने के लिए जाएगा तो इसको शास्त्र का ठीक बोध नहीं हो पाएगा। कई लोगों ने कहा कि भाई अनुवाद दिया हुआ है, संस्कृत का अनुवाद हिंदी में है, पर अनुवाद भी एक संक्षिप्त में है। इस अनुवाद से भी श्लोक का या मंत्र का पूरा जान नहीं पाएगा। इसीलिए बता क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ इसको कहता है कि जैसा बोलते हैं वैसा उनकी निष्ठा है। व्याख्यान करने के बाद में अगर उनकी निष्ठा नहीं है तो भी वो बोध के योग्य नहीं। वैसी निष्ठा भी हो और ज्ञान भी हो, ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाके समीक्षा लेकर उनका शरण में जाके आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपनी मुक्ति के लिए मुमुक्षु आत्मा ऐसे गुरु के पास जाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर गुरु का लक्षण बताया क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और साथ साथ में शिष्य का लक्षण बताया मुमुक्षु, जिसकी मोक्ष की इच्छा। इति मुमुक्षु, सारी इच्छाओं को छोड़ के मोक्ष की इच्छा करता है, ऐसा मुमुक्षु वेदांत का अधिकारी है। ये करके हमें गुरु महिमा का अध्याय को पूर्ण करते। हरि ओम तत्सत।